हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राधा सोलंकी एमएस कॉलेज बीकानेर से बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ की इस क्लास में आज हम अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पिछली क्लासेस में आपको फ्री कंसेंट के बारे में बताया था। फ्री कंसेंट ऐसी कंसेंट होती है जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। यानी कंसेंट तो हो, सहमति तो होनी ही चाहिए और उसके साथ साथ ऐसी कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फ्री कंसेंट क्या होती है। फ्री कंसेंट ऐसी कंसेंट होती है जो न तो कोइर्जन से इफेक्टेड होती है, न अनड्यू इन्फ्लुएंस से, न मिसरिप्रेजेंटेशन से, न फ्रॉड और न ही मिस्टेक से। इन अदर वर्ड्स वी कैन से यदि कंसेंट में कहीं भी कोइर्जन यानी उत्पीड़न आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव का प्रयोग हुआ है, या कहीं मिसरिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या वर्णन किया गया है, या पार्टीज़ ने फ्रॉड यानी कपट का इस्तेमाल किया है, या दोनों पार्टीज़ किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर यानी कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के मिस्टेक पर होते हैं, तो इस तरह की जो कंसेंट होती है वो फ्री कंसेंट नहीं कही जाती है। तो मैंने अभी अभी आपको कोइर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक के बारे में बताया कि यदि किसी कंसेंट में इनमें से कोई एक भी एलिमेंट है तो ऐसी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कही जा सकती। तो कोइर्जन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। अब आज हम इसका सेकेंड पार्ट यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव के बारे में बताने वाली हूँ कि अनुचित प्रभाव किस तरह से किसी कंसेंट को फ्री नहीं रहने देता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस को यानी अनुचित प्रभाव को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है और उसे किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को सेक्शन 16 यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 में इसे डिफाइन किया गया है और कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position, that is very important, is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। इस सेक्शन को पढ़ने से या इसका एनालिसिस करने से हमारे सामने तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आती है। वो तीन चीज़ें या वो 3 एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से है। सेक्शन 16 हमें ये कह रहा है कि एक अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जबकि पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध यानी जो रिलेशनशिप है उनके बीच की इस तरह की है कि उनमें से एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है। यानी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस तरीके की है कि वह एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और एक दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी इस स्थिति का प्रयोग उन्होंने किया है, तो उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। हम इसे थोड़ा सा इजी करके इसको देखते हैं कि जहाँ दो पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनना चाहती हैं तो वहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है या यूज़ हुआ है, ये हम किस तरह से तय करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिलेशनशिप इस तरीके की कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति में होने चाहिए। और तीसरी बात ये कि उन्होंने अपनी उस पोजीशन का या उस स्थिति का प्रयोग कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए या हम यूं कहें अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी इस स्थिति का प्रयोग किया है। प्रयोग इज इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात है। दो पार्टी है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति में भी है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अनफेयर
एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की तो वहाँ पर उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते हैं। तो तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, दो पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति में है, और तीसरा उन्होंने अपनी इस पोजीशन का प्रयोग अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए किया है, तभी उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस मान सकते हैं, अदरवाइज उसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मान सकते हैं। तो इसके संबंध में रिगार्डिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस एक केस लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रीमती नीको देवी बनाम कृपा के वाद में यह डिसाइड हुआ या ये डिसीजन दिया गया कि यदि एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी पर अपना प्रभाव, यानी अपने जो भी डोमिनेटिंग पार्टी है वह अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए जब इस तरह का कोई अनफेयर एडवांटेज लेती है, तो हम ये कहेंगे पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। ठीक इसी तरीके से श्रीमती नीको देवी बनाम कृपा के वाद में भी यही था कि एक अवयस्क लड़की, एक फीमेल चाइल्ड है जिसके माता पिता बचपन में ही नहीं रहे, तो वह अपने कज़िन ब्रदर के साथ रह रही थी और वह भाई उसके माता पिता की हैसियत में ही था, यानी उसका गार्जियन भी वही था, उसकी माता पिता भी वही था। ऐसे भाई के द्वारा उस अवयस्क लड़की की समस्त संपत्ति को दस्तावेज के द्वारा अपने अधिकार या हक में करना अनुचित प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर उस सिचुएशन में वो जो माइनर फीमेल चाइल्ड है वह पूरी तरह से उसके प्रभाव में है, क्योंकि वह इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, क्योंकि वही उसका भरण पोषण कर रहा है। तो उस स्थिति में यदि वो भाई अपनी इस डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए दस्तावेज़ों के द्वारा या डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कुछ ऐसा करता है कि अपनी उसकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेता है, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको पहले अभी जिस समय मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर की है उसी समय बताया कि 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसमें रहते हैं। फर्स्ट वन इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए, और संबंधी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होनी ज़रूरी है, विद्यमान संबंध होने ज़रूरी है। यानी कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित तभी कहा जा सकता है जबकि अनुबंध करने वाले पार्टीज के बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इस तरीके की है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित कर सकता है, प्रभाव डालने की स्थिति में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ द यूज़ ऑफ डोमिनेट पोजीशन। उन्होंने इस स्थिति का प्रयोग किया है, प्रभावित करने की जो स्थिति है उनकी उसका प्रयोग किया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ द डोमिनेट पार्टी ऑब्टेन्स अनफेयर एडवांटेज, यानी उन्होंने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज़ किया और ऐसा यूज़ करते हुए उन्होंने पार्टी से अनफेयर एडवांटेज भी लिया है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि पार्टीज के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में पर्सन्स इन डोमिनेट पोजीशन, कि कौन कौन से पर्सन्स डोमिनेट पोजीशन में होते हैं, हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो सबसे पहले इन केस ऑफ रियल और अपैरेंट अथॉरिटी, यानी वास्तविक अथवा स्पष्ट सत्ता, यदि दो पार्टीज के बीच में इस तरह की कोई रियल और अपैरेंट अथॉरिटी है तो जो अथॉरिटी है वह डोमिनेटिंग मानी जाती है, क्योंकि वो अथॉरिटी सेकंड पार्टी पर अपना प्रभाव रखती है। यानी जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी पर रियल और अपैरेंट अथॉरिटी रखती है तो ऐसी पार्टी दूसरी पार्टी पर अपना हक रख सकती है। इन अदर वर्ड्स वह सेकंड पार्टी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में रहती है, वह चाहे उससे कुछ भी करवा सकती है। तो इस तरह की जो रियल और अपैरेंट अथॉरिटी होती है, लाइक टीचर, स्टूडेंट, फादर, सन, पुलिस, क्रिमिनल, एम्प्लॉयर, एजेंट और एम्प्लॉय, हस्बैंड, वाइफ, तो ये कुछ इस तरह की रिलेशनशिप है
जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी पर रियल और अपैरेंट अथॉरिटी रखती है और दूसरी पार्टी उससे डोमिनेट होती है। सेकंड, इन केस ऑफ फिड्यूसरी रिलेशनशिप, विश्वास पर आधारित संबंध या विश्वास आश्रित संबंध के बारे में हम बात करते हैं कि कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है जो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है, जो विश्वास पर टिकी हुई होती है। तो उन दोनों के बीच में भी एक पार्टी, यानी इस तरह की रिलेशनशिप जब दो पार्टीज के बीच में होती है तो एक पार्टी ऐसी होती है जो दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की सिचुएशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, वकील है और उसका क्लाइंट है, यानी एडवोकेट और क्लाइंट, क्रेडिटर और डेटर, ऑफिसर और सबॉर्डिनेट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप है या कुछ ऐसे संबंध हैं जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अपना प्रभाव जमा सकती है, या हम यूँ कहें कि वहाँ वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पर्सन्स मेंटल एंड बॉडीली स्ट्रेस, यानी मानसिक दबाव की स्थिति में भी ऐसा होता है। जब कोई पर्सन या कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्ट्रेस में होता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है चाहे वो बॉडीली स्ट्रेस है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ या एक हेल्दी पार्टी दूसरी जो मेंटल स्ट्रेस से सफ़र पार्टी है उस पर वह अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर सकती है और उससे अनफेयर एडवांटेज भी ले सकती है। इससे कंसर्निंग एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। रानी अन्नपूर्णा बनाम स्वामीनाथन का एक मामला है। इस मामले में रानी अन्नपूर्णा ने 1500 रुपये स्वामीनाथन से 100 रुपये ब्याज की दर से उधार लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में ये डिसीजन दिया कि ब्याज की ऐसी हाई रेट अनुचित प्रभाव द्वारा ही तय की हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस समय रानी अन्नपूर्णी देवी की जो मेंटल स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, वो मेंटल स्ट्रेस में थी और इसी चीज़ का फ़ायदा स्वामीनाथन ने उठाया और उन्होंने 100% रेट से उनको पैसा उधार दिया। इसलिए कोर्ट ने 100 रुपये ब्याज की दर को घटाकर जो उस समय प्रचलन में ब्याज दर थी, जो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वापस पेमेंट करने का ऑर्डर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन्स इन डोमिनेटिंग पोजीशन में 3 चीज़ें हम ले सकते हैं। पहली, जहाँ पार्टी रियल और अपैरेंट अथॉरिटी होती है। दूसरा, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच में फिड्यूसरी रिलेशनशिप होते हैं। तीसरा, जहाँ एक पार्टी मेंटल और बॉडीली स्ट्रेस से सफ़र होती है। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड पार्टी होती है, या हम यूँ कहें जो साउंड पार्टी होती है, जो ताकतवर पार्टी होती है, जो शक्तिशाली पार्टी होती है, वह दूसरी पार्टी पर जो वीकर पार्टी है, हमारी जो वीक पार्टी है, उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए 2 पार्टी हैं और दोनों में से किसी एक पार्टी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया और कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन गई, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में बन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, क्या प्रभाव होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का किसी कॉन्ट्रैक्ट पर? तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो अंडर सेक्शन 19 और 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ जिस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ही एनफोर्सिएबल होता है, यानी जो पीड़ित पक्षकार है जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है वो चाहे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और वह उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल भी करवा सकता है। लेकिन यदि वो इसे एनफोर्सिएबल करवाना नहीं चाहता तो वह कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है और अब वह इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं ले जाना चाहता है, वह उसे ख़त्म करना
चाहता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध बन जाते हैं, जो एग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पर ही एनफोर्सिएबल होते हैं, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ही मान्य होते हैं। सेकंड, एब्सोल्यूट रेसिशन बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें रद्द भी कर सकता है, टोटली उसे रद्द करने की आज्ञा दे सकता है या आदेश दे सकता है। तीसरा, कंडीशनल रेसिशन बाय द कोर्ट, कई बार कोर्ट कुछ कंडीशन के बेस पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है यानी निरस्त कर सकता है जब कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित होता है और ऐसे अनुबंध के अंदर पीड़ित पक्षकार ने कुछ लाभ प्राप्त कर लिया है। यानी कई बार ऐसा होता है कि एग्रीव्ड पार्टी कुछ बेनिफिट ले लेती है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट कुछ कंडीशन के बेस पे उसे कैंसिल करने के या उसके रेसिशन ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रभाव क्या क्या होते हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं कि जब अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग होता है तो पीड़ित पक्षकार चाहे या एग्रीड पार्टी चाहे तो कोर्ट में भी जा सकती है। तो पार्टी जब कोर्ट में जाएगी तो अपोजिट पार्टी को भी बुलाया जाता है। जैसे मैं किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करती हूँ या कोई अपील करती हूँ तो वहाँ पर जो अपोजिट पार्टी है यानी मैंने जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है उसको भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, तभी तो दोनों पार्टीज़ की हियरिंग होगी और हम किसी डिसीजन पे पहुँचेंगे। तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, सिद्ध करने का भार किस पर होता है। सिद्ध करने का भार मतलब कि कौन सी पार्टी ये प्रूव करेगी कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हुआ है। मतलब ये दोनों में से किसको ये प्रूव करना होगा, क्या एग्रीड पार्टी प्रूव करेगी या डोमिनेटिंग पार्टी प्रूव करेगी। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 क्लोज 3 यानी धारा 16 उपधारा 3 ये कहती है कि अनुबंध का वह पक्षकार जो अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है, यानी जो डोमिनेटिंग पार्टी है उसी को ये प्रूव करना होता है कि उसने सेकंड पार्टी से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डोमिनेटिंग पार्टी है, जो ताकतवर पार्टी है, वो ये प्रूव करेगी कि मैंने इसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं किया है। और इस संबंध में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पीड़ित पक्षकार को तो केवल इतना ही कहना पड़ता है कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग हो गया है और इस तरह से दूसरी पार्टी ने उससे अनफेयर एडवांटेज ले लिया है। और अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वह डोमिनेटिंग पार्टी पर ही रहता है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, पर्सन इन डोमिनेट पोजीशन और इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बारे में बात करेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड क्या होता है।